साथ ही सुप्रभात। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की यौन हिंसा और उसके बाद उसकी जघन्य हत्या को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ साथ अन्य चिकित्सा संगठन जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं और भारत ही नहीं वरन भारत के बाहर भी अनेकों देशों में इस घटना के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की जा रही है। साथियों, देश की एक प्रतिभा संपन्न बेटी जिसने नीट का कठिन एग्जाम पास कर एमबीबीएस की उपाधि 5 साल के अथक प्रयासों से प्राप्त की, उसके पश्चात उसने नीट पीजी का एग्जाम दिया और वह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन में रेजिडेंसी कर रही थी। उसके डॉक्टर बनकर सेवा करने के सपने थे और उसने अपनी डायरी में स्पष्ट लिखा था कि वह पल्मोनरी मेडिसिन में गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहती है। साथियों, देश की इस बेटी के सपने उन क्रूर हाथों ने असमय ही छीन लिए जब वह 9 अगस्त की रात को सेमिनार रूम में गई और उसके पश्चात वह चिर निद्रा में लीन हो गई। साथियों, ये जघन्य अपराध देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक कलंक है, एक कठोर तमाचा है जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुनते आए हैं। ये नारा देश में हो रही भ्रूण हत्या को रोकने के लिए दिया गया था, लेकिन जिस बेटी ने इतनी हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त कर जो बेटी व्हाइट कोट पहनकर अपनी ड्यूटी कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी, उस बेटी को यौन हिंसा कर जघन्य हत्या के माध्यम से जघन्य हत्या कर मौत के घाट उतार दिया जाए, इसे देखकर किसका खून नहीं खोलेगा। साथियों, अपराधियों को तुरंत पकड़ने और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ हमें देश के प्रत्येक नागरिक को इन घटनाओं को रोकने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। साथियों, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमें 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझना बंद करें। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे उद्घोष देने वाले भारत देश में नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। नारी को, महिला शक्ति को उपभोग की वस्तु न समझें और इसके लिए सबसे बड़ा दोष है देश में टीवी चैनल के माध्यम से परोसे जाने वाली अश्लील सीरियल्स का और स्मार्टफोन के माध्यम से घर घर में पहुंच चुकी अश्लीलता का। समय रहते हुए हमें देश की सरकार को इस पर विचार मंथन कर कड़े कानून पास करने होंगे, अन्यथा ये यौन हिंसा का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर जब भी इस प्रकार की कोई छेड़छाड़ अथवा अन्य प्रकार की घटना हो, उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें हायर अथॉरिटी को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, इसको एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि चुप बैठने से, चुपचाप सहन करने से अपराधियों का साहस बढ़ता है और वे और अपराध करने लग जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, महिलाओं को
सेल्फ डिफेंस सीखनी होगी और स्कूलों कॉलेजों में भी महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना अनिवार्य करना होगा। चौथा महत्वपूर्ण कार्य योजना ये होगी कि देश में फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से ऐसे अपराधियों को तुरंत कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिसमें फांसी की सजा भी शामिल होनी चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र है इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, हमारे देश में सदैव ऋषि परंपरा के अनुसार नारियों का सम्मान होता आया है। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता नामक सूत्र को फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता है। आइए हम सामूहिक रूप से नारियों का सम्मान करना सीखें और समाज में नारी के सम्मान को एक प्राथमिकता देकर हम गर्व का अनुभव करें। जिस प्रकार से बहन बेटी की लाज रखने के लिए, बहन की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार हमने कल ही मनाया है, इसी प्रकार हम प्रत्येक नारी शक्ति को श्रद्धा भाव से देखें और उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, जिससे कि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्तन न हो सके। साथियों, आइए हम सभी सामूहिक प्रयासों से देश में कलकत्ता में हुए इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हुए उन सब चीजों की पालना करें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड की पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके अथवा इस प्रकार की घटनाएं कम की जा सके। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।